लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तक बक तक बक घोड़ा भागा मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। चढ़ता है महरोली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। तक बक घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। चढ़ता है महरोली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ला 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 ला। भिवानी के चांग गांव में 4 दोस्त रहते थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। चारों मिलजुल कर रहते थे। किसी को भी कोई भी जरूरत होती तो मिलजुल कर सब एक दूसरे के काम आते। उनकी यारी के चर्चे अगल बगल के गांव में भी एक दूसरे करते। लोग बताते कि देखो अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे मोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं सोहन, मेरे पास ये पैसे पड़े हैं,
तुम ले लो और तुम अपना काम कर लो। जब तुम्हारे पास होगा तुम मुझे लौटा देना। धन्यवाद मित्र। उन सभी के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों अक्सर मिला करते और बातें किया करते और हंसी मजाक करके चारों अपने वक्त को और भी अच्छा बनाते थे। अरे श्याम, तुम कल क्यों नहीं आए थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे क्या बताऊं, कल कुछ काम आ गया था और तुम्हारी भाभी ने मुझे बाजार भेज दिया। इसी कारण से मैं कल नहीं आ पाया। खैर, मिस तो मैंने भी तुम लोगों को कल बहुत किया। और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया दोस्त, बस फसलों की कटाई चल रही है तो इस वजह से शाम को थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ। बाकी दोपहर में तुम लोगों से मुलाकात हो जाती है तो अपना भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से उन चारों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। वो चारों बड़े प्यार से अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दूसरे के काम आ रहे थे। सोहन की बिटिया मीना की शादी कुछ दिनों बाद थी। सोहन पैसों को लेके बहुत चिंतित था क्योंकि अपने तीनों दोस्तों राम, श्याम, मोहन की तुलना में सोहन थोड़ा कम पैसे वाला था। इसलिए वो सोच रहा था मुझे पैसे का इंतज़ाम कैसे करना पड़ेगा, क्या करूं? यही सोच सोच करके वो थोड़ा परेशान था। सोहन अपने घर के पास एक जंगल में एक दिन गया और जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर एक दिन वो सोच रहा था, अरे प्रभु, क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं किसी से उधार भी तो नहीं मांगना चाहता। अब ईश्वर जाने वो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान कैसे रखेगा। बिटिया मीना की शादी कैसे होगी। सोहन ये सब सोच ही रहा था कि उस पेड़ से अचानक एक आवाज आई। सोहन, मैं एक जादुई वृक्ष हूं। तुम जो भी बातें उस वक्त से सोच रहे थे मैं वो सारी बातें जान गया हूं। मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। सोहन, मैं आज तुमको एक बात बताने जा रहा हूं जिसे तुम ध्यान से सुनो। तुम अगर मेरी जड़ के पास थोड़े से पैसे लाकर रखोगे तो वो पैसे 2 गुने हो जाएंगे। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं ये बात सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक अगर तुम पैसे बनाना चाहोगे तो मैं सूख जाऊंगा। ऐसा मुझे श्राप है। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घर गया और थोड़े से पैसे जो उसने बचा रखे थे वो पैसे लाकर सोहन ने उस पेड़ की जड़ के पास रख दिए। अरे ये क्या, वो सारे पैसे देखते ही देखते 2 गुना हो गए। सोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो शादी से पहले हर रोज आता, पैसे रखता, थोड़ी ही देर में पैसे 2 गुना हो जाते और वो पैसे उठाकर अपने घर चला जाता था। इस प्रकार सोहन ने अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और उसने अपनी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से की। गांव वाले तो जैसे देखते ही रह गए। अरे भाई, सोहन ने अपनी बिटिया की शादी में कितने पैसे खर्च किए। सोहन तो इतने पैसे वाला न था, फिर ये इतने पैसे आखिर लाया कहाँ से? अरे चाचा, तुम्हें क्या पता, वो पैसे बचा के रखता था, इस वजह से वो ज़रूरत पे अपना काम कर पाया। खैर, सोहन की बिटिया की शादी हो गई। फिर उसके बाद वही पुराना रूटीन। चारों दोस्त उसी पेड़ के नीचे एक दिन मिले। फिर दोस्तों ने भी उत्सुकता से पूछा, अरे सोहन, तुमने तो अपनी बिटिया की शादी में बड़े पैसे खर्च किए, बढ़िया तरीके से अपनी बिटिया की शादी की, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दोस्तों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना, बस अपने तक सीमित रखना। क्या बात है, बताओ।
हम किसी से नहीं कहेंगे। देखो, मेरे घर के पास जो जंगल है वहाँ एक पेड़ है। वो एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के पास पैसे रखने पर वो दुगने हो जाते हैं। मगर यदि कोई अमीर बनने की इच्छा से उस पेड़ के पास जाए और उस पेड़ का दुरुपयोग करे या करना चाहे तो वो पेड़ सूख जाएगा। ऐसा मुझे उसी पेड़ ने बताया। अगर अब तुम लोगों को भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम लोग ऐसा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। इस बात को सुन के शाम के मन का शैतान जाग गया और उसने सोचा, मैं उस पेड़ से बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और अपने दोस्तों में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। शाम अगले दिन बिना किसी को बताए अपने घर के सारे पैसे उठाकर उस पेड़ के नीचे चला गया और उसने वो पैसे उस पेड़ के नीचे रख दिए। और जैसे ही उसने पैसे पेड़ के नीचे रखे, वो पेड़ सूख गया। उस पेड़ के सूख जाने पर शाम वहां बुरी तरह से परेशान हो गया। इतने में उसके तीनों ही दोस्त वहां आ गए। अरे श्याम, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं थी। तुमने फिर यहाँ पर पैसे क्यों रखे? इस पेड़ को तुमने क्यों सुखाया? हाँ हाँ श्याम, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? साथियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अमीर बनने के इरादे से इस पेड़ के पास आया था। ये पेड़ तो सूख ही गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम इसका मिसयूज करोगे तो ये पेड़ सूख जाएगा। बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अगर जरूरत ना हो तो किसी से मदद के बारे में सोचना नहीं चाहिए और छल नहीं करना चाहिए। छल से ली गई मदद कभी भी सफलता नहीं देती और हमें जीवन में किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। करना तो दूर, सोचना भी